बाय द वे, शेखर सुमन जो है वो बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं, उससे भी मजेदार होस्ट हैं। और मजे की बात तो ये है कि अब उन्होंने फिल्म मेकिंग एकेडमी भी खोल ली है। तो चलिए चलते हैं और लेते हैं एक पर्सनलाइज्ड टूर ऑफ हिज एकेडमी। नमस्कार, मैं शेखर सुमन। आज हमारी फिल्म एकेडमी, शेखर सुमन फिल्म एकेडमी SSF ए के आंगन, उसके प्रांगण में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा टूर मेरे साथ आप करें तो आपको मैं बड़ी बारीकी से ये समझा पाऊँगा कि कहाँ क्या हो रहा है और क्या कहाँ होना है। आइए। तो यहाँ से हमारी सफ़र की शुरुआत होती है। ये पहला एक हमारे CO साहब जो हैं, एकांत साहब का एक ऑफिस है छोटा सा यहाँ उनका, और ये बेसिकली एंट्रेंस है टू दी SSFA। इधर आइए, हैव अ लुक। बार बार अपना नाम दिखाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी देखिए यही सच्चाई है। तो दिस इज़ द क्लास। यहाँ पर इतनी जगह है जहाँ 15-20 लोग, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर भीड़ हो जाती है और मैं भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहता। बहरहाल ये बहुत जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं और 9 मई को पहला हमारा वर्कशॉप है। आई एम रियली एक्साइटेड। एक बड़ा एक ख्वाब देखा था मैंने, एक दिन मैं ये कर पाऊँगा, और इसकी एक बड़ी मुख्तसर सी छोटी सी शुरुआत है। और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होने बहुत ज़रूरी हैं। मैंने श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर दिल्ली से मैंने डिप्लोमा लिया था एक्टिंग का, और लगातार 1-2 साल तक वहाँ पर फिर उसके बाद रेपरेटरी कंपनी में बतौर प्रोफेशनल स्टेज एक्टर रहा। 40 फिल्में की हैं एज अ लीड एक्टर, कोई 100 शोज़ ऑन टेलीविज़न, न्यूमरस शोज़, लाइव शोज़, एट्सेट्रा एवरीथिंग। ये तो एक तजुर्बा, एक एहसास हो जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे किया जाता है। बहुत पेशेंस चाहिए आपको कोई भी चीज़ समझने के लिए। कोई जल्दबाजी में मत कीजिए कि मैं मंडे आया हूँ और संडे तक स्टार बन जाऊँगा, ऐसा होता नहीं है। मैं इसको कोई मास्टर क्लास या कोई बहुत ऐसा धमाल क्लास का नाम नहीं देने वाला हूँ। जस्ट एन इंटरेक्शन, और बहुत ही एक इनफॉर्मल तरीके से ये सिखाया जाएगा। एक्टिंग का जज्बात होता है, एक जुनून होता है, एक पैशन होता है। तो मैं यही कहूँगा कि उस जुनून के साथ जो मैं आगे बढ़ा था, मैं भी जब आया था तो नौसिखिया ही था, बट थोड़ी बहुत जानकारी थी कि इस तरह से करना चाहिए। जो हमने पर्दों पे देखा हुआ है, बड़े बड़े सितारे, दिलीप साहब, देवानंद, राज कपूर, अमिताभ बच्चन, राज खन्ना वगैरह सबको देख के हम लोग बड़े हुए, तमाम एक्टर्स को। फिर आप जब स्टेज पे आते हैं तो वहाँ थोड़ा सा क्राफ्ट बदल जाता है। वहाँ एक अलग किस्म की एक्टिंग होती है जो मोर फिज़िकल होती है, जो आप स्टेज पे अकेले खड़े रहते हैं और लोगों से बातें कर रहे हैं, तो उसका एक कॉन्फिडेंस अलग रहता है। लेकिन जितना भी मैंने सीखा है इस 3.5-4 दशक के दौरान, जो कि एक बड़ी लंबी अवधि होती है, मुझे लगा कि अब ये वापस देने का वक्त आ गया है। मेरे पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर थे, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी भी थे, और जब वो पढ़ाते थे और लोग जब आकर उनको कहते थे कि आपकी पढ़ाई के या आपके पढ़ाने की वजह से हम आज अपनी ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँच आए, तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगता था। और मैं भी सोचता था काश कि मैं भी एक ऐसे मकाम पे पहुँचूँ जहाँ मैंने जो कुछ सीखा है, जो कुछ मैं समझ पाया हूँ, लोगों को बता सकूँ, पढ़ा सकूँ। तो करोड़ों में से कुछ मुग़ल आज़म जैसी एक फ़िल्म है। ये दिलीप साहब और के आसिफ साहब ने डायरेक्ट की थी। ये अपने आप में एक टेक्स्ट बुक है, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। दीवार ऑफ कोर्स आपको मालूम है, यश चोपड़ा जी की ये फ़िल्म, बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म जावेद साहब ने लिखी थी, और बहुत कमाल विजय वर्मा का रोल दिलीप साहब ने और शशि जी ने रवि वर्मा का रोल निभाया था। मेरी ज़िंदगी की पहली फ़िल्म उत्सव रेखा जी के साथ, जो गिरीश कर्नाड साहब ने डायरेक्ट की थी। पाकीज़ा कमाल अमरोही जी की। पल्प फिक्शन आप देख रहे हैं, जॉन ट्रेवोल्टा, सैमुअल हिचकॉक साहब तो खैर ये क्लार्क गेबल की विविन ले की फ़िल्म, और
कैसाब्लांका, मदर इंडिया, ये तमाम, द बाइसिकल थीफ, ये भी बड़ी कमाल की फिल्म, टैक्सी ड्राइवर, ये मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की, रॉबर्ट डी नीरो की, ग्रीस। तो ये तमाम फिल्में जो हैं ये लोगों को देखनी चाहिए, और जो भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं, ये तमाम फिल्में अपने आप में टेक्स्ट बुक्स हैं। यहाँ पर साउंड इंजीनियर्स वगैरह सब बैठते हैं, यहाँ डबिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, नहीं तो आप सिर्फ बता सकते थे कैसे डबिंग होती है, यहाँ उनको बाकायदा सिखाया जाए कैसे डबिंग होती है, कैसे लिप सिंक किया जाता है, म्यूज़िक कैसे रिकॉर्ड होता है, बैकग्राउंड कैसे होता है, सबकी जानकारी। हालांकि इसके अलग अलग कोर्सेज़ भी हैं, एकेडमी में होंगे, सिनेमाटोग्राफी के, एडिटिंग के, VFX के, DI के वगैरह सब्जेक्ट हैं अलग अलग। तो पहली बार जब हमने डबिंग की थी तो फिल्म उत्सव की डबिंग की थी, तो बहुत ही एक्साइटिंग था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि किस तरह से डबिंग की जाती है। सब जनता पे निर्भर करता है, उनका प्यार इसी तरह से बेशुमार मिलता रहा और मिलता रहा है, और आई एम श्योर आगे भी मिलता रहेगा, और हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। ABP न्यूज आपको रखे आगे।